लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कि सवाल किया है गौरी अग्रवाल जी ने, उन्होंने पूछा है कि ओम शब्द दिखने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो गौरी अग्रवाल जी सवाल करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है और आप सभी दर्शकों का भी लव इनफाइनाइट चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद है सवाल करने के लिए। कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के सवालों का जवाब यहाँ-वहाँ से कहीं से भी पूछकर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मेरा जितना सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। अब जैसे ओम सिंबल है, ये पवित्र लिपियों में वर्णित है जैसे कि उपनिषद वगैरह और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एडवांस्ड सिक्स्थ सेंस के रूप में आप इसे ले सकते हैं। ओम को संस्कृत शब्दों से बना हुआ है। ओम जो शब्द है AUM ओम, तो ये 3 अक्षरों से बना हुआ है अ, उ और म, मीनिंग सुप्रीम गॉड प्रिंसिपल से है। इसमें आकाश तत्व विद्यमान है। सब कुछ आकाश ही है। जब ये यूनिवर्स का पूरा निर्माण ही नहीं हुआ था, प्लैनेट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब ईश्वर ने जब इसका निर्माण किया था, बिल्कुल हॉलो था, खाली खाली आकाश, कुछ भी नहीं। तब ये ओम का साउंड यूनिवर्सल साउंड है, तो ये ओम का साउंड बजता रहता है, तो वही आकाशिक तत्व हमारे शरीर में भी है। इसीलिए हम जब भी किसी कोई भी रिलीजन को हों सॉरी कोई भी रिलीजन के हों तो ओम शब्द को जाप कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल साउंड है ना। ओम ऐसा ऊपर यूनिवर्स में चलता ही रहता है, क्योंकि बिल्कुल खाली है। एब्सोल्यूट कॉस्मिक ईथर प्रिंसिपल काम करता है इस पर। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। बिल्कुल सात्विक सिंबल है ये। तो अगर आप ओम को सिंबल को बहुत जगह देख रहे हैं जहाँ अनयूजुअल सा है, जहाँ आपने सोचा भी नहीं, ऐसी जगहों पर ओम शब्द दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी पायस तरीके से चल रही है और बहुत ही ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही हैं आप। ओम सिंबल को अगर आप अपने जीवन में देख रहे हैं तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है सिर्फ तो भी बहुत अच्छा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो भी बहुत अच्छा साइन है ये, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अपने आप में ही स्पिरिचुअल जर्नी ही है। तो इसमें अगर आपको ओम शब्द इधर उधर बहुत जगह दिखाई देता है, इट मीन्स ईश्वर आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होंगी और आप जीवन में आध्यात्मिक रूप में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। अब सवाल ले लेते हैं। चैनल है ओम बी काकोली जी का सवाल है। उन्होंने पूछा है ब्लैक मैजिक करने वालों को क्या पनिशमेंट मिलता है? तो देखिए जी कि ब्लैक मैजिक जो भी करते हैं इसे काला जादू कहते हैं। काला जादू वैसे तो पुराने काल से है, मतलब कि ये इस चीज़ के लिए है कि कोई भी बाधा हमें तकलीफ ना दे, हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें। लेकिन इंसानों ने एक दूसरे की से जलने के कारण इस ब्लैक मैजिक को गलत रूप दे दिया गया, बल्कि ये चीज़ एक अच्छी सात्विक चीज़ भी थी, लेकिन तांत्रिक विद्याओं को उसमें जोड़ दिया गया है। खून, खोपड़ी और बाल और खाल इन सब चीज़ों का यूज़ करके गलत तरीके से दूसरों के लिए, नुकसान के लिए इस चीज़ को जोड़ दिया गया है। इस वजह से ये चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए, जो इनोसेंट व्यक्ति होता है, उसके लिए बिल्कुल ही खतरनाक हो जाता है, उसके परिवार के लिए खतरनाक हो जाता है। तो पनिशमेंट तो उनको भगवान ज़रूर देता ही देता है। बेसिकली देखा जाए तो क्राइम वो सारे कम हैं ये जो कि रजिस्टर्ड होते हैं पुलिस चौकी पर, लेकिन ये सबसे बड़ा क्राइम है कि आप किसी जीते जी, किसी एक खूबसूरत सुंदर परिवार को और एक इंसान को जीते जी मारना, जानते बूझते हुए। ये नहीं कि वो लास्ट स्टेज पर है तो उसे आप मार रहे हैं। वो हँसता खेलता परिवार है, अच्छा चल रहा है, अच्छी प्रगति कर रहा है, उसको मारने के लिए, यानी कि बुरी भावना से किया गया कर्म, तांत्रिक प्रयोग, मारण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग, इस तरह के शत्रु जो हैं आपके, वो इस तरह के प्रयोग आपके ऊपर कराते हैं। तो कभी ना कभी उन पर तो ये असर जाता ही है, लेकिन अधिकतर नहीं जाता, तो इसका मतलब यही होता है कि वो अपनी इस कर्म पर सफल हो जाते हैं। ये वो भी तो ईश्वर का ही
ध्यान करते हुए करते हैं, वो भी तो मंत्रोच्चारण करते हुए करते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग वो बन जाते हैं कि ईश्वर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, निचली शक्तियाँ, वो उन तक अट्रैक्ट करती हैं उनको। निचली शक्तियाँ उनको अट्रैक्ट करती हैं और वो शक्तियाँ उनके कहे अनुसार काम करने लगती हैं। वो कहती हैं इस व्यक्ति पर इस तरह का कर्म कर दो, तो वो काम उस तरह का वो कर देती हैं। बहुत सी शक्तियाँ, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, वो शक्तियाँ उन ऐसे साफ-सुथरे लोग ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए मैं पनिशमेंट मैं बता देती हूँ, वैसे मैं बेसिकली ये बता देती हूँ कि उपाय और क्या कर सकते हैं आप लोग। आप भी और अगर और भी कोई लोग इस तंत्र क्रिया से अपने माता-पिता, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ़, अपने पूरे परिवार पर जिनको हो रखा है या सिर्फ़ उनके ऊपर हो रखा है या व्यापार में हो रखा है या घर पर हो रखा है, उनके अच्छे भले हँसते-खेलते परिवार पर इन्होंने नज़र लगा दी है, मकान पे नया मकान लिया, तो भी हो जाता है, ओह! इसने नया मकान ले लिया, इतनी इसकी वो हो गई है, ये है, वो है। तो ये एक जलन लग जाती है कि एविल आइज़ होती है। वो कहते हैं, ओह! इतना अच्छा फ्लोरिश कर रहे हैं, तो इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, इनके मकान पे ही कुछ कर दो। कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं उस समय पे जब आप गृह प्रवेश में उन लोगों को बुलाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि आपका हिडन एनिमी कौन है। ये शत्रु आपके ही अपने होते हैं जो आपकी वीकनेस एंड आपकी स्ट्रेंथ को जानते हैं। तो यही लोग ये आपके ऊपर कर्म करवाते हैं। तो इनके ये तब तक ही होता है जब तक आप कमज़ोर पड़े रहते हैं। जब उनके किए का अटैक आप पर पड़ता है और आप कहते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपनी विल पावर को बढ़ाते हैं, कहीं न कहीं से उपाय भी लेते हैं, साथ ही साथ कर्म भी करते हैं। देखिए, उपाय आप किसी से करवा रहे हैं या मुझसे करवा रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन ईश्वर कहता है कि खुद भी कर्म करना है। खाली सिर्फ़ ऐसे नहीं हो कि कोई और आपके लिए कर रहा है और आप आराम से बैठे। कर्म अपने आप से भी करना होता है। तो वो छोटे-छोटे कर्म क्या आप कर सकते हैं, छोटे-छोटे उपाय, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि करना बहुत ज़रूरी है, ना चाहते हुए भी। देखिए, ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो ये आपका मन भी नहीं करेगा, कभी आलस हो जाएगा, कभी वो सामान ही नहीं मिलेगा, कभी आप भूल ही जाएँगे कि अरे! आज के दिन करना था, शाम को करना था। और ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर ना हो, इसके लिए आपको गलत संगतियाँ छोड़नी होंगी, नेगेटिव थॉट्स छोड़ने होंगे, गलत लोग, गलत पीपल, बैड कंपनी प्लस बैड ईटिंग, जो भी गलत चीज़ें हैं, खाते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत ज़ुबान बोलते हैं, वो चीज़ें छोड़नी होंगी। दूसरों को नीचा दिखाने का काम, ये वो। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब ये सब कुछ करते हैं। बहुत सात्विक लोगों पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाता है। बिल्कुल चुपचाप आप बैठे हैं, साधु संत की तरह सबकी हेल्प करते हैं, दान-दक्षिणा करते हैं, एकदम हो जाता है और आप फिर रोने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? टू इमोशनल हैं, एम्पैथ हैं, ऐसे लोगों पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली हो जाता है और वो बिल्कुल ही डैमेज जैसे होने लग जाते हैं। तो उनको लेकिन अपनी विल पावर को जगाना चाहिए। आपके पास एक इंट्यूटिव पावर है और इतनी अच्छी शक्ति है कि आप टू इमोशनल हैं। इमोशनल होना तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और सारे ही रिजिड बन जाएँगे, सारे ही शत्रु और राक्षस का काम करने लगेंगे, तो पृथ्वी कहाँ बचेगी? तो जो भी पृथ्वी को बचा रखा है, तो अच्छे इनोसेंट और प्यारे लोगों ने ही बचा रखा है। बाकी सब तो यही काम कर्मकांड कर रहे हैं। तो इनके ऊपर तो असर हो ही जाता है जब आप पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हैं, तब होता है, नहीं तो ये लोग फ्लोरिश करते जाते हैं, इनका सब कुछ अच्छा होता जाता है। लेकिन मानसिक रूप से ये विक्षिप्त ही रहते हैं क्योंकि ये दूसरे का हमेशा बुरा ही करते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं ये। हम लोग अच्छे होते हैं तो हम पर ये असर होता है और हम सोचते हैं चलो हमारा बचाव हो जाए, हमें उसको वापस उनके ऊपर नहीं करना होता। अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, अपने ऑरा की, अपने घर की, अपने शरीर की, अपने काम की प्रोटेक्शन कीजिए। ना कि उनको वापस करना है, वो तो फिर वही तांत्रिक विद्या हो गई ना। अगर आप भी करते हैं, वही चीज़ तांत्रिक से करवाते हैं। और एक बात, हाँ, तांत्रिकों के पास मत जाइए। जो मेल तांत्रिक और फीमेल तांत्रिक किसी के भी पास मत जाइए। ये तांत्रिक बस आपको लूटते-खसोटते रहते हैं कि आज ये लाना है, आज वो लाना है। बहुत सारी चीज़ें मँगवाते हैं। अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती क्या-क्या मँगवाते हैं और बहुत से लोग इस चीज़ में फँस जाते हैं और कहते हैं कि हमारे तो लाखों रुपए चले गए। रिज़ल्ट कुछ नहीं आता, 1-2 टाइम का आता है, नियर फ्यूचर का आ जाता है कि आप कहेंगे कि अरे हाँ, उसने मुझे कॉल किया, देखा उसने वो तंत्र क्रिया की ना, उसने मेरे लवर का कॉल आ गया। समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का मतलब आपको रिज़ल्ट मिलने लगते हैं छोटे-छोटे। तो आप उसके जाल में फँसते जाते हैं, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, सालों तक आप उसमें एंगेज रहते हैं। फिर वो आपको डराने भी लगते हैं टाइम टू टाइम। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, पैसा नहीं दोगे तो वो हो जाएगा, बीच में छोड़ोगे तो ये हो जाएगा, मर जाओगे, ये हो जाएगा।
छूट जाओगे, अलग हो जाओगे, रोओगे, तड़पोगे। इतने गंदे-गंदे शब्द बोल देते हैं कि आप लोग डर के मारे फिर से उनको पैसे देने लगते हैं। तो इन तांत्रिकों से थोड़ा दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका मन, तन और धन, ये तीनों चीज़ें बचेंगी, वरना ये तीनों चीज़ों को लूट के खा जाते हैं। तो इनसे पहले बचिए, ठीक है? दूसरा यही है कि कुछ उपाय मैं छोटे से बता देती हूँ, और ये इस टाइम जो जुलाई में अभी गुप्त नवरात्रि आ रही है, उस टाइम अगर आप करेंगे तो भी आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगर आपके घर पे भी हो रखा है तो भी बचा सकते हैं, और अगर घर किराए का है तो आप उसे छोड़कर कहीं और चले जाएँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो शत्रु जो हैं वो कभी इस घर पर भी आया था, तो पता नहीं कहाँ क्या चीज़ छोड़ के गए हैं, नहीं पता चलता। तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपना घर है तो एकदम से नहीं होता है, बेचा नहीं जा सकता है। तो कुछ उपाय मैं बताती हूँ। बाकी जो मैं बता रही हूँ कि हाँ, उसका प्रयोग तभी होता है उनके ऊपर उल्टा, जब आप खुद अपने आप से खड़े हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अपने लिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, कैंसर, लकवा, पागलपन, एक्सीडेंट वगैरह, ये सब इनके साथ होने लगता है, या इनके बच्चों के एक्सीडेंट होने लग जाते हैं, ज़िंदा नहीं बचते हैं। तो इस तरह की बड़ी भयानक घटनाएँ इनके साथ होने लग जाती हैं। ये अपने आप होने लगती हैं, ये कोई, अगर आप किसी पंडित से या साधु से किसी से करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका उल्टा असर इनके ऊपर हो जाता है। आपका बचाव करते हैं, सात्विक क्रियाएँ जो होती हैं वो आपका बचाव करती हैं, और तांत्रिक क्रियाएँ उल्टा ही करवा देती हैं। तो ये 2, अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाएँगे तो 2 तांत्रिकों की लड़ाई हो जाएगी ये, और उसमें आप पिसते जाएँगे अच्छी तरीके से। क्योंकि उन्होंने भी तंत्र क्रिया की है और आप भी किसी और तांत्रिक से करवा रहे हैं। तो 2 तांत्रिक लड़ेंगे, भिड़ेंगे, भयानक शक्तियों को लड़ाएँगे, भिड़ाएँगे, आप उसमें पिसते जाएँगे। उधर से भी क्रिया होगी आपके ऊपर, इधर से भी क्रिया हो जाएगी, और प्लस पैसे भी जाएँगे आपके, एनर्जी जाएगी सो अलग, और जो जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बच के रहें, और सिर्फ़ अपना सात्विक रूप से, बिल्कुल प्योर सात्विक रूप से काम करें। देखिए, 1-2 चीज़ें बता देती हूँ, उसे नोट कर लीजिए। 9 दिन काम करना है, ओनली 9 डेज़। मैं बता देती हूँ, ये आप कीजिए 11th जुलाई को। 11th जुलाई से शुरू कीजिए, 11 जुलाई से गुप्त नवरात्रि आ रही है, 9 दिन तक करेंगे। माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। माँ काली का भी जाप कर सकते हैं, जो भी मंत्र का जाप है। सबसे पहले क्या कीजिए, अपने गुरु का पूजन कीजिए। गुरु कोई भी हों आपके जीवन में, उनका नाम लीजिए, या फिर ओम गुरु गुरुवे नमः का नाम ले लीजिए। नहीं है गुरु तो सिर्फ़, अगर आपने पहली बार सिर्फ़ मेरे मुँह से ही सुना है तो आप मेरा चैनल, मेरा नाम ले लीजिए, लक्ष्मी, लक्ष्मी नेगी, कि इसने मुझे बताया है तो इस इसका धन्यवाद है। बस इस तरह से, ठीक है? उसके बाद आप दीपक जलाएँ, 9 दीपक जलाएँगे। कैसे दीपक जलाने हैं ये बता देती हूँ, नोट करते जाइए। 9 दीपक जलाने हैं सरसों के तेल में। बाती कौन-सी होगी? कलावे की या मौली की, जो धागा हाथ में सेक्रेड थ्रेड बांधते हैं ना, लाल रंग का, उसकी मौली बना के, मौली की बाती बना के सरसों के तेल में दीपक बनाएंगे। 9 दीपक कहाँ रखने हैं? 4 तो आपके घर के चारों तरफ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में 4 दीपक रख देंगे, ठीक है? और 4 दीपक छत के ऊपर रख देंगे। छत तो होगी ना, फ्लैट में भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं तो छत होगी। छत के चारों तरफ उसी तरह से दिशा में रख देंगे। उसकी वॉल पर ना रखें, नीचे की तरफ रख दें ताकि हवा से वो बुझे नहीं। 4 दीपक रख दिए, 8 हो गए, 4 नीचे 4 ऊपर। अब क्या करेंगे? 9वां दीपक घर के बीचों बीच, ठीक सेंटर में आपने लगाना है। ठीक सेंटर में लगा के वहाँ पर आपने एक अलग से हवन कुंड है, लोहे का नहीं तो तांबे का सबसे पुण्य माना जाता है, तांबे का हवन कुंड है। नहीं है तो मिट्टी का कोई कसोरा बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, कुछ भी ले लीजिए मिट्टी से बना हुआ, ठीक है? उसमें आपने गाय के गोबर का उपला या कंडा जिसे कहते हैं, सूखा हुआ काव डंग जिसे कहते हैं, उसका एक छोटा सा पीस लेना है, उसको जलाना है अच्छी तरह से। जब वो खूब अच्छा धुआं देने लगे उसको जला देना है। उसके ऊपर क्या डालना है? 1 चुटकी पीली सरसों डालनी है, 1 चुटकी ब्रास कपूर डालना है। एक तो वैसे कर्पूर आते हैं ना कंपनी वाले, वो नहीं, ब्रास कर्पूर डालना है।
और उसका धुआँ करना है। उस सेंटर वाले दीपक में ये वाला के साथ ये वाला काम करना है, वहाँ से आपने धुनी को स्टार्ट करना है। ये धुनी आपकी लग गई, जल गई मिट्टी के बर्तन में। अब उस धुएँ को, धुनी को चारों तरफ, घर के चारों तरफ घुमाना है, ताकि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे ना रहे। फिर अपने घर के चारों तरफ, बाहर मेन गेट है, अगर पूरा ही बड़ा अच्छा सुंदर घर है तो बाहर मेन गेट तक भी कर लें। अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो अपने बस चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ, फ्लैट के चारों तरफ कर लें। छत में अगर नहीं जा सकते हैं तो भी बिल्कुल, आपके ऊपर कोई रहते हैं फ्लोर पर, उससे ऊपर छत पे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये काम कर लें। ये काम आपको 9 दिन तक करना है रेगुलर। 9 दीप जलाने हैं रोज़। हाँ, फिर वो जो बार-बार दीप 9 नए नहीं लेने हैं। बहुत बार बोलते हैं सब कि नहीं लेने हैं क्या? नहीं, बार-बार नए नहीं लेने हैं। 9 दिन तक वही दीप रखें, बाती बदलती जाएगी, तेल बदलता जाएगा, वो बाती वगैरह हटा देंगे। फिर उसी में ही नेक्स्ट डे 9 दिन तक आप ये करेंगे। 11 जुलाई से करना शुरू कीजिए, ठीक है? ये काम हो गया। दूसरा एक काम और कर सकते हैं आप, ये तो आपके कर्म हो गए, काम करेंगे ही आप, चाहे कितना ही शरीर थका हुआ हो। क्योंकि ब्लैक मैजिक में थका देते हैं, लिटा देते हैं बेड पे, ऐसा कुछ हो जाता है। तो फिर भी आपको करना है। नींद आ रही है, गुस्सा आ रहा है, बुखार हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो भी आपको करना है। मैं तो करूँगी। मेन तो स्त्री होती है ना, उस वो स्त्री करती ही है। तो पावर होती है स्त्रियों में बहुत। वो अपने अपने आप को तो बचाती ही बचाती हैं, पूरे परिवार को भी बचा सकती हैं। तो आप ढीले मत पड़िए। अगर आपके घर के पुरुष भी, यानी कि कोई बेटा है या भाई है, हस्बैंड है, ये अगर आपका साथ देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं देते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर होगा। आप कीजिए, आप ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़ ये बताती हूँ कि ये तो कभी भी कर सकते हैं। अगर आप आज वीडियो सुन रहे हैं या कभी भी 1 महीने बाद सुनेंगे, आपके हाथ में ये वीडियो लगेगी, तो उसी दिन से शुरू करें। तांबे के लोटे में जल ले लें, पानी ले लें और उसमें सरसों के बीज डाल दें। पीली सरसों के बीज, नज़र उतारने के लिए हमेशा पीली सरसों के बीज। और ये जो धुनी बताई है ना, उसमें भी पीली सरसों के बीज लगाने हैं। पीली सरसों के बीज उसमें डालें और वो, अब पानी और पीली सरसों हो गई। अब जो घर का मेन गेट है, मेन गेट जहाँ से आपकी गाड़ी एंटर करती है, वहाँ आपने वो बीज का पानी छिड़क देना है। रोड साइड में भी आपका घर है, पूरा बाहर तक है, बहुत अच्छे से बड़ा घर है, उसके जहाँ-जहाँ तक आपका घर है उसके एंट्रेंस के 3 साइड ओपन है तो 3 साइड कर देना है, 2 साइड ओपन है 2 साइड, 1 साइड ही ओपन है आपका घर, तो मेन गेट के चारों तरफ आपने, मतलब चारों तरफ यानी कि मेन गेट के लाइन पर, उस लाइन पर पानी का, सरसों के बीज वाला तांबे के लोटे में जो पानी डाला है उसका छिड़काव कर देना है, ठीक है? बस ये एक काम ये है। तीसरा काम ये कर सकते हैं आप कि आपके अगर घर के आस-पास कहीं, या फिर कहीं मंदिर में, कहीं बड़े मंदिर में घूमने जाते हैं जहाँ पर दत्तात्रेय जी की मूर्ति है, दत्तात्रेय जी की धुनी जलती हो, लाइव धुनी लगातार जलती हो, या फिर साईं राम जी की धुनी जलती हो, साईं बाबा का मंदिर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। साईं बाबा का मंदिर आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर एक कंटिन्यूअस धुनी जलती रहती हो, हवन होता रहता है, कंटिन्यूअस होता है साईं बाबा के मंदिर में, तो उस हवन कुंड में जाके वहाँ पुजारी से बोल सकते हैं कि एक थोड़ा-सा, 1 चुटकी वो दे दो, धुनी की राख। तो धुनी की राख को घर पर ले आएँ और उसका सेवन करें। सेवन मतलब उसको थोड़ा-सा पानी के साथ चाट लेना होता है, या शहद के साथ चाट लें उसको। तो वो, उसकी धुनी जो है आपके अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर ही तो ब्लैक मैजिक होता है ना, तो आपके अंदर ही होता है वो। तो फिर आप कहीं भी जाएँगे तो आपका जो ऑरा है वो प्रोटेक्ट होगा, आपका शरीर है वो प्रोटेक्ट होगा, आपका माइंड है वो प्रोटेक्ट होगा, आपके घर, आपका जॉब, बिज़नेस, ये सब प्रोटेक्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। ये 2-3 चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसको ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें। और मैं भी आप सबके लिए 27 माला जाप की प्रार्थना करूँगी कि किसी भी तांत्रिक की क्रिया आप तक पहुँचने ही ना पाए। जो पहुँची हुई है तो वो दोबारा से फिर ना करने पाए। क्योंकि एक बार आप उतारा करा देते हैं तो दोबारा उनको पता चल जाता है कि अब तो कोई असर नहीं दिख रहा है। उन्हें वहाँ तक कोई भी अपनी प्रोग्रेस की खबर वापस कभी ना जाने दें। तो फिर उन्हें ये पता चल जाता है कि प्रोग्रेस होने लग गई है या इन्होंने कुछ काट किया है। तो वहाँ तक बात अपनी जाने ना दें और अपना ये छोटे-छोटे उपाय लगातार करते रहें। किसी भी सैटरडे, किसी भी ट्यूसडे,
हर अमावस्या पूर्णिमा को व्रत कर सकते हैं, हर अमावस्या पूर्णिमा को ये सारे उपाय कर सकते हैं, हर गुप्त नवरात्रि में ये सारे उपाय कर सकते हैं। पीरियड्स हैं तो उनको स्किप करके आगे कर सकते हैं। नहीं तो उस समय बहुत ही ज़रूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं, अपने भाई को बोल सकते हैं, जो ये काम करने में इंटरेस्टेड हो। जो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर उनको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब आप शुद्ध सात्विक हो, उस समय आप ये कीजिए, ज़रूर से ज़रूर असर होता है, फिर उसका असर दोबारा नहीं होता है। तो देखिए कि कुछ तो काम आप दूसरे से करवाते हैं, कुछ काम कर्म जिसे कहते हैं, कर्मास जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो एक ही चीज़ है, वो करना आपको पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में है, आपकी भी बॉडी है, आपको भी कर्म करना है। तो यही ईश्वर कहते हैं कि तांत्रिक ईश्वर से बड़ा थोड़ी ना है, क्यों डरते हैं उनसे। तो आपका सब कुछ अच्छा से भला होगा। मैं भी आपके लिए यहाँ 27 माला जाप करूँगी। अगर आपके ऊपर ऐसा हो रखा है तो आप अपना नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए ज़रूर 27 माला जाप अवश्य करूँगी। आप सिर्फ़ अपना नाम लिख दीजिए कि मेरा नाम ये है, या आपके परिवार का या हस्बैंड का नाम लिख दीजिए, बस मैं आपके लिए माला जाप करूँगी। डोंट वरी। थैंक यू सो मच।